everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing last question of this exercise as well as of this chapter, that is question number 3 of exercise 1.2 of chapter number 1, that is real numbers of class 10th from NCERT. Now let's begin with the question. इसके अंदर क्या है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स. हमें अभी यही प्रूव करना है कि जो हमें नंबर्स गिवन है वो क्या है, इरेशनल है. देखो रटाफिकेशन नहीं करनी है, बेसिक स्टेप्स हैं उनको बस समझना है, रटना नहीं है कि हाँ ठीक है इसमें ये कर दिया फिर ये चीज़ हो गई, उसको समझना है. ठीक है, उसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी आएंगी जो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, कि जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को करके आना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/√2 है. अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब इरेशनल प्रूव करना होता है तो उस नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि वो रेशनल है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई क्लू तो नहीं है कि भैया हम इससे प्रूव कर दे कि इरेशनल है, इसलिए हम उसको लेट कर लेते हैं. तो हम कर लेंगे लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया कि ये हमारा रेशनल नंबर है. अब एक बात बताओ, 1/√2 इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा. भाई रैशनल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं. नाउ मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें क्या करना है, ये यहां से √2 हटाना है. अब इसको आप डायरेक्ट यहां भी ले जा सकते हो. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय √2. ठीक है, तो √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू आर इंटू √2. तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू आर √2. अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं √2 की जगह पे √2 को मैं यहाँ पर अकेले ही छोड़ दूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ 1/r, तो कोई दिक्कत है? भाई मैंने इसको अलग फॉर्म में कर दिया. क्यों? क्योंकि अगर किसी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि ये √2 जो है ये क्योंकि हमें पता है कि ये तो इरेशनल है, अगर ये भी हम प्रूव कर दे कि भाई ये भी इरेशनल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन हमारा बैठ जाएगा. तो इसके लिए एक डेफिनेशन लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर. देखो ये नॉन जीरो रेशनल नंबर ही तो है, ये भैया रेशनल नंबर ही तो है ये, और इसका ये अगर 1 में आ गया है r, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो गया. तो रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल. ठीक है, वो भी रेशनल नंबर ही होगा. तो देयरफॉर √2 इज, देखो बताया था ना इज इक्वल टू की पावर बहुत बड़ी होती है, इज इक्वल टू है, अगर ये रेशनल है तो इसके जो साथ में बराबर में है वो भी तो वही होगा ना रेशनल नंबर. बट सो देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर. बट वी नो दैट जितने भी रूट में नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेशनल नहीं होते हैं. देखो एक चीज़ है, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. एक बच्चे ने एग्जाम्पल लिया √2, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में MCQ फॉर्म में कि ये बताओ कौन से नंबर इरेशनल है. एक आया इरेशनल नहीं है, तो एक आया √2, एक आया √3, एक आया √10 और एक आया √36. अब बच्चा कह रहा है कि ये सारे ही इरेशनल हैं. क्यों? क्योंकि सब रूट के अंदर है. बच्चा रूट के अंदर तो हैं, क्या इसका कोई फिक्स्ड वो है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 36 है. ठीक है, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, डेसिमल में आएगा. इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, बट √36 का है, दैट इज 6. भाई √36 इज इक्वल्स टू 6 ही तो होता है ना. तो दैट मीन्स क्या होगा, आपका ये इरेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है. बट वी नो दैट √2 is a irrational number. So therefore 1/√2 is irrational. समझ आ गई ये चीज़? क्लियर हो गया? भाई जब ये हमारा इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल हो जाएगा. बट ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई ये हमारा रेशनल है. जब ये रेशनल है और इसके अपॉन में अगर मैं 1 ले जाऊंगी तो दैट मीन्स कैसे भी करके, यानी कि अगर रेशनल नंबर को मैं यहाँ पर ले आऊँ और 1/√2 कर दूँ तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल है √2 तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल कुछ भी हो जाए वो क्या होगा,
इरेशनल ही रहेगा, तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़, ये आपको एक समझाने के लिए एग्जाम्पल्स थे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 7/√5। अब यहाँ पर भी वही चीज़ करनी पड़ेगी, लेट करना पड़ेगा, दैट लेट 7/√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो 7/√5 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें क्या करना है, √5 को हटाना है या नीचे से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √5, तो ये हो गया आपका 7 × √5 अपॉन में √5 R × √5, तो ये √5 से √5 कैंसिल, 7 इज इक्वल्स टू R √5। इतनी चीज़ समझ आ गई कि इसके अंदर क्या चीज़ें हुई हैं। अब √5 को हम यहाँ पर छोड़ेंगे अकेला, 7/R, सेम चीज़ जो वहाँ पर हुई थी, समझ आ गई ये चीज़ भाई, 1/R हुआ था, तो वही बात, रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर is also a rational number, is also rational। बस समझ आ गई इतनी चीज, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, सो देयरफॉर 7/R इज रेशनल एंड ऑल्सो √5 इज रेशनल, क्योंकि वो इक्वल में है, दोनों बराबर के साथ ही हैं। ठीक है, इज इक्वल टू का मतलब बहुत बड़ी पावर, कि भाई दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों की ताकत बराबर है। तो यानी कि अगर 7/R हमारे पास रेशनल है, तो √5 भी रेशनल होगा, बट √5 इज ए इररेशनल नंबर। और ये हमारे पास क्लियर है, ठीक है, ये चीज तो हमारे पास क्लियर है ना कि √5 जो है वो इररेशनल है। तो क्लियरली भाई जब इसने इसका साथ निभाया, √5 ने 7/R का साथ निभाया ये नाम लेने में कि वो रेशनल है, तो क्या 7/R नहीं निभाएगा ये साथ? तो या मैं अगर इसको ये कह दूं कि भाई R रखो आप यहाँ पे और ये हो जाएगा 7/√5, तो क्या मैं कुछ गलत कहूंगी? सो देयरफॉर 7/√5 इज इररेशनल, क्योंकि देखो अपॉन में क्या है, इररेशनल है। अब चाहे हम कुछ भी कर लें, ऊपर जो नंबर है वो कितना ही अपने आप को प्रूव कर ले कि भैया मैं रेशनल हूँ, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं रेशनल हूँ, मैं रेशनल हूँ, बट उसका जो नीचे का साथी है वो कैसा है, वो आपका जो है वो इररेशनल है। तो यानी कि ऊपर वाले को भी इररेशनल ही होना पड़ेगा। सो देयरफॉर 7/√5 इज इररेशनल। ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, 6 + √2। तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज, लेट 6 + √2 इज रेशनल। ठीक है, तो 6 + √2 इज इक्वल्स टू R मैं कह सकती हूँ। अब √2 को हमें अकेला करना है और ये कर लिया हमने R - 6। अब जब एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर में से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो भी रेशनल ही होगा। तो आप इसमें लिखोगे डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। देखो आप ये कहोगे कि मैम आप इतना क्लियर होके कैसे कह रहे हो कि ये जो 6 है ये हमारा रेशनल नंबर है। बच्चा देखो, ये जब रेशनल में से माइनस हमारा हो रहा है ना, रेशनल में से हम इसको माइनस कर पा रहे हैं, हमने क्या किया, लेट किया कि ये हमारा रेशनल है, तो R - 6 भी तो रेशनल होगा ना। अभी हम सारी चीजें लेट पे ही करके चल रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, देयरफॉर R - 6 इज रेशनल। अब जब R - 6 रेशनल है, ऑल्सो √2 विल ऑल्सो बी रेशनल, √2 विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। अब जब इसने इसका साथ दिया है, R - 6 का साथ दिया है √2 ने, तो R - 6 को भी साथ देना पड़ेगा √2 का। बट इट इज क्लियरली नोन, it is clearly known that √2 is irrational। अब जब √2 के पास हमें पूरे हमारे पास सारे पक्के सबूत हैं कि √2 हमारा irrational है, सो देयरफॉर
आर माइनस सिक्स नहीं, आप इसको लिखेंगे देयरफॉर 6 + √2 विल बी अ इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। बस इस चैप्टर के अंदर यही सब था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।